जोहार, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अबुआ झारखंड जामताड़ा वाले में। आप सभी को मैं यहाँ पर जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहा हूँ, उसमें 2 तरीके का सेशन लेकर आता हूँ। एक हो गया ऑब्जेक्टिव सेशन जो आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखना ज़रूरी होता है, इसलिए ये इसको बताया जाता है। दूसरा है आपका जो लेक्चर प्रोवाइड कराता हूँ वो टॉपिक वाइज़ होता है जो झारखंड जीके के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है? तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे जेएसएससी के द्वारा लिया गया एग्ज़ाम उत्पाद सिपाही जो 2019 में हुआ था। ठीक है? इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे और एक-एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन्स होंगे इस सेशन में। मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है झारखंड उत्तर में डैश की सीमाओं से लगा हुआ है। पहला दिया है बिहार, दूसरा उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो आपको झारखंड का चौहद्दी याद करना है, चारों तरफ उनके क्या-क्या हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार। उत्तर में बिहार है, दक्षिण में आपका ओडिशा है, ईस्ट में यानी कि पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है और छत्तीसगढ़ जो है वेस्ट में है। अच्छा, वेस्ट नॉर्थ बोले तो और एक राज्य आपके साथ जुड़ता है, उसका नाम क्या है? यूपी, ठीक है? यूपी भी वेस्ट नॉर्थ में पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है दोस्तों सिंहभूम ट्रस्ट ज़ोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की कई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का पारगमन करता है। यानी कि इसमें ज़िले का नाम दिया है तो आपको उसमें बताना है कौन-कौन से ज़िले शामिल हैं। पहला दिया है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा दिया है सरायकेला खरसावां, तीसरा दिया है पश्चिमी सिंहभूम। तो दोस्तों हमारा जो सिंहभूम है वो पहले इन तीनों ज़िलों को मिलाकर बनता था, ठीक है? बाद में जो है जैसे आप सभी को पता है सरायकेला खरसावां जो है 2001 में बन के बाहर आ गया, ठीक है? नया ज़िला बना था। तो पहले सिंहभूम था, सिंहभूम आपको मैंने पढ़ाया है उसका राजवंश को भी, ठीक है? और सिंहभूम एक बहुत बड़ा जगह हुआ करता था, उसमें तीनों डिस्ट्रिक्ट आज का शामिल कर लीजिए और बाद पहले जो है उड़ीसा और बंगाल का भी कुछ क्षेत्र आया करता था। तो यहाँ पर इस एरिया में ये एरिया क्यों फ़ेमस है आप सभी को मालूम है, यहाँ पर मिनरल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है? कॉपर से लेके आयरन ओर से लेके डोलोमाइट वगैरह सभी कुछ यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस क्षेत्र में यूरेनियम भी पाया जाता है भारत का। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर करेंगे तो ये सभी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 3 बोकारो इस्पात संयंत्र मशहूर है जो एशिया में सबसे बड़ा और निम्न की सहायता से बना है। तो आपको बताना है कि किसकी सहायता से बना है, यहाँ देश का नाम दिया गया है, सोवियत संघ के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, जापान के द्वारा, जर्मनी के द्वारा। तो हमारे देश में जो स्टील फैक्ट्रियाँ हैं शुरू में जैसे राउरकेला का हो गया, आपका बोकारो का हो गया और भिलाई का हो गया। ये तीनों स्टील फैक्ट्रियाँ और साथ में दुर्गापुर, ठीक है? इन इन चारों फैक्ट्रियों को जो बनाया गया है वो दूसरे देशों की सहायता से बनाया गया है। ये आपका इंडियन जीके में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर चूँकि हमारा राज्य में बोकारो एस्टेब्लिश्ड है तो बोकारो के संबंध में पूछ रहा है। तो बोकारो में जो इस्पात कारखाना है दोस्तों वो रसिया की सहायता से बनाया गया था। अन्य आप लोग देख लेंगे ज़रूर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 नीलांबर और पीतांबर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, निम्न के नेता थे। यहाँ पर जनजाति का नाम दिया है संथाल जनजाति, खरवार जनजाति, सबर जनजाति, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको याद होगा कि नीलांबर पीतांबर जो है हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम में चले जाइए आपका पलामू, ठीक है? तो पलामू ये काफ़ी फ़ेमस थे और साथ ही साथ 1857 की क्रांति में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो नीलांबर पीतांबर साहब जो है हमारे सबर जनजाति से बिलॉन्ग करते थे और उन लोगों का ये नेता थे। क्वेश्चन नंबर 5 पत्थर और बीड़ी उद्योग उत्पादन, ठीक है? के लिए मशहूर ज़िला कौन-सा है? कौन-सा मशहूर ज़िला है ये आपको बताना है। पहला दिया है लोहरदगा, दूसरा है चतरा,
ऑप्शन सी है पाकुड़ और ऑप्शन डी है कोडरमा। तो पत्थर और बीड़ी उत्पादन के लिए मशहूर जिला जो है दोस्तों वो संथाल परगना का पाकुड़ जिला है। ठीक है, पाकुड़ में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर पत्थर का उत्पादन बहुत ज़्यादा दिखेगा और साथ ही बीड़ी का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से एक चित्रकला की शैली नहीं है, यहाँ नहीं है पूछा है, तो आपको ये जानना होगा कि चित्रकला की शैलियाँ कौन कौन सी है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए उराव भित्ति चित्र लिखा है, ऑप्शन बी में जादू पटिया दिया है, ऑप्शन सी में लहसुआ है, ऑप्शन डी में आपका संथाली भित्ति चित्र है। तो जहाँ भित्ति चित्र लिखा हुआ है इसका मतलब तो ये है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आप छाट सकते हैं, ये दोनों तो आंसर नहीं होगा। दूसरा, अगर आपको याद नहीं है जादू पटिया तो यानी कि ये दो ऑप्शन बनते हैं, तो एग्जाम में आप दोनों में से एक ऑप्शन को छाट सकते हैं। तो जादू पटिया तो हमारे झारखंड का बहुत फेमस चित्रकला शैली है। ओके, लहसुआ जो है वो पूजा पाठ वाला चीज़ है, और ये यहाँ पर जो है चित्रकला नहीं है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग डैश का स्वामी है? 40%, 30%, 15% और 55%। तो आप सभी को पता है झारखंड को जो है भारत का रूर कहा जाता है। जर्मनी में रूर एक जगह है जहाँ मिनरल काफ़ी पाए जाते हैं, कोयला काफ़ी पाया जाता है। उसी तरीके से झारखंड को भारत का रूर इसलिए कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो अगर आंकड़ा देखा गया है उसके अकॉर्डिंग 40% के आसपास भारत का समग्र खनिज संसाधन का झारखंड में क्या कहते हैं भंडार है, पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ऊपर में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्तों कि झारखंड में भारत के निम्न का 26% जो है वो आरक्षित भंडार है, कोयला का, तांबा अयस्क का, लौह अयस्क का, बॉक्साइट का। तो 26% बोल रहा है दोस्तों, 26% जो है लौह अयस्क का है। किसका है? लौह अयस्क का 26% जो है भारत का कुल उत्पादन का 26%, सॉरी भंडार बोल रहा है, भंडार जो है झारखंड में पाया जाता है। उसी तरीके से बॉक्साइट का है, तांबा अयस्क का है और कोयला का है। इन सभी का आप एक बार मिनरल वाले चार्ट में देख लेंगे, या फिर मैं जब क्लास लूँगा बता दूंगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितना है? क्योंकि 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है तो उसी बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो झारखंड राज्य की साक्षरता दर बोल रहा है, तो कितना है दोस्तों? अभी ये हो गया आपका 66.41%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है तोपचांची वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तोपचांची वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? देखिए वन्यजीव अभ्यारण्य टोटल हमारे झारखंड में 11 है। ठीक है, और सारंडा को बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर दिया है झारखंड गवर्नमेंट का, लेकिन वो अभी लंबित है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है जमशेदपुर, दूसरा रांची, तीसरा धनबाद और ऑप्शन डी में दिया है बोकारो। तो तोपचांची वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों धनबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, मैथन बांध निम्न में से स्थित है? कहाँ स्थित है? गिरिडीह में, रांची में, धनबाद में और जमशेदपुर में। यहाँ पर देखिए ये मैथन बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लोग आंसर जान लेते हैं। ये दोस्तों धनबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जो वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है। और ये जो मैथन बांध बना हुआ है कौन सा नदी पे बना हुआ है? तो बराकर पे बना हुआ है। बहुत लोग गलती कर देते हैं, है ना, दामोदर बोल देते हैं। ठीक है, बराकर नदी पे मैथन बांध बना हुआ है। और इसमें जो है 2 राज्यों का साझा होता है, एक वेस्ट बंगाल का होता है और दूसरा झारखंड का होता है। समझ गए बात? ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अरुणा मिश्रा है एक भारतीय धनुर्धर है, मुक्केबाज है, भारोत्तोलक है और हॉकी खिलाड़ी है। तो अरुणा मिश्रा का बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर अरुणा मिश्रा जो है वो एक क्या थे? अरुणा मिश्रा धनुर्धर थे ना। 1 मिनट में आंसर मिला लेता हूँ उसका। सॉरी 12
अरुणा मिश्रा, सॉरी अरुणा मिश्रा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो ये मुक्केबाज थे, ठीक है। अरुणा मिश्रा एक मुक्केबाज थी। क्वेश्चन नंबर 13, अगर कोई क्वेश्चन मैं गलत बता दूंगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का साहब, ये इतने फेमस आदमी हैं कि इनसे एक क्वेश्चन हर एग्जाम में दिख जाता है, इससे संबंधित क्वेश्चंस, ठीक है। एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध में लड़ते समय हुई थी। तो भारत पाक युद्ध 1971 में, भारत पाक युद्ध 1965 में, कारगिल युद्ध में, भारत चीन युद्ध में। तो इनकी मृत्यु दोस्तों, हम लोगों का जो है भारत पाक युद्ध, एक्चुअल में भारत पाक युद्ध जो है ये बांग्लादेश को बनाने के समय हुआ था, ठीक है। 1971 की बात है, तो इसी समय इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इससे रिलेटेड मैं एक क्लास भी ले लिया हूँ, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। विजय शंकर पहला ऑप्शन में दिया, दूसरा बाबूलाल मरांडी दिया है, तीसरा प्रभात कुमार और चौथा जवाब मुंशी। तो ये सभी फेमस पर्सन है, इसका आंसर आप सभी को पता है, प्रभात कुमार है प्रथम राज्यपाल, और बाबूलाल मरांडी जो है हमारे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ओके, और जानकारी लेना है तो मेरे सेशन में जाके आप देख सकते हैं, झारखंड में प्रथम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, कार्तिक के महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? पहला ऑप्शन जावा, दूसरा है सरहुल, तीसरा है बंदना और चौथा है करम। तो अब कार्तिक महीना का बात कर रहा है, काले चंद्रमा का भी बात कर रहा है, यानी कि अमावस्या का बात कर रहा है, तो उस टाइम जो है दोस्तों बंदना मनाया जाता है, ठीक है, बंदना। सरहुल तो फूलों का पर्व है, करम जो है आपका घर की औरतें यानी कि बहन जो है वो अपना भाइयों के लिए किया करते हैं, ठीक है। जावा उसी से रिलेटेड है, करम और जावा। क्वेश्चन नंबर 16, यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजाति बालिकाओं द्वारा मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। पहला दिया है करम पर्व, दूसरा है जावा, तीसरा है रोहिणी और चौथा है बंदना, ठीक है। तो जावा, जावा का बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। जावा क्या होता है, इसमें भी एक डाली में जो है बालू बालू मिट्टी इन सभी चीज़ों को डालकर फसल को उगाया जाता है, ठीक है, कई सारी फसलों को, वही जावा है जो कर्मा पर्व में यूज भी होता है। तो यही चीज़ है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अविवाहित जनजाति, सॉरी जनजाति बालिकाएं, तो ये अविवाहित लोग ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें। गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है, उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के 3 पात्रों को देखता है जिनमें पानी का स्तर घट गया है। यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। ये कौन सा पर्व की कहानी है? अगर आपने यहाँ पहले ऑप्शन देख लीजिए, पहला है कर्मा, दूसरा है सरहुल, तीसरा है जावा और चौथा है टूसू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सरहुल पर्व। सरहुल पर्व के दूसरे दिन जो है तीसरे दिन में ये प्रक्रिया की जाती है। आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। अब सरदारी आंदोलन में रीजन देखिए क्या दिया है, ईसाई धर्मांतरण तथा संसारी उराव द्वारा आर्थिक असमानता के कारण, बेगारी यानी कि ब्लाक श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध कृषिक असंतोष, ऑप्शन सी बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर आप सभी को अगर सही तरीके से सरदारी आंदोलन पता है तो बी और सी आप मारेंगे। सरदारी आंदोलन जो है बिरसा मुंडा आंदोलन का पूर्व समझा जाता है, यानी कि बिरसा मुंडा ने सरदारी आंदोलन को ही बाद में आगे बढ़ाया और मुंडा उलगुलान चलाया था। यह हमारे चाईबासा वाले इलाके यानी कि
जो भूमि से संबंधित विवाद था उन सभी से रिलेटेड थे। वैसे तो इनमें बहुत सारी अन्य कारण भी रहे हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ताना भगत आंदोलन दोस्तों 1914 में शुरू हुआ था। ये शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? जतरा भगत। जतरा भगत, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 20, पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था कौन थे? ऑप्शन ए बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी बुद्धू भगत, ऑप्शन सी तिलका मांझी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों तिलका मांझी। तिलका मांझी को हमारे झारखंड में सबसे पहला जनजातीय नेता समझा जाता है जिन्होंने हथियार उठाया था, और क्लीवलैंड को मारा भी था, आपको याद है। और पहला शहीद आदमी है जाबरा पहाड़िया भी इनका नाम है। क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा तैयार की गई बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2018। तो 2018 का रिपोर्ट है, इसको देखने का जरूरत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जा सकते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड जो करंट क्वेश्चन होगा उसी को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बताई गई है। पहला, प्रकृति पर निर्भरता है, न्यून निवेश है। ऑप्शन बी, मुख्य फसल के रूप में धान एकल फसल है और अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं हैं तथा लघु और सीमांत जोत क्षेत्र है। यानी कि कृषि के जितने एडवर्स कंडीशंस हो सकते हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। ये ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी कंडीशंस यहाँ पर खराब ही हैं, वही ऑप्शंस में दे रखा है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, छऊ नृत्य की 3 शैलियां देखने में आती है जिनका नामकरण उनके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया जाता है। झारखंड में स्थान का नाम क्या है? झारखंड छऊ नृत्य के लिए वर्ल्ड फेमस है दोस्तों, और इनमें छऊ नृत्य से रिलेटेड जितने व्यक्ति थे, गुरु जितने हैं, उन सभी को मेरे ख्याल में पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, तो उन सभी का नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। तो जो छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ हैं वो है मयूरभंज, पुरुलिया और सरायकेला, ठीक है। ये तीनों शैलियाँ फेमस है। उसमें झारखंड में जो है दोस्तों वो सरायकेला खरसवां है, आप सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, उरांव कॉम्ब कट है। कॉम्ब कट क्या है? उरांव कॉम्ब कट क्या है? एक पहला ऑप्शन दिया है चित्रकला है, दूसरा है नृत्य है, तीसरा है भोजन है, चौथा है जनजातीय आभूषण है। तो उरांव कॉम्ब कट दोस्तों एक चित्रकला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर है। तो अभी इसके पहले बनाए थे हम लोग। ऑप्शन ए पाइका, ऑप्शन बी कर्मा, ऑप्शन सी छऊ और ऑप्शन डी संथाल। तो संथाल तो कोई नृत्य नहीं है, लोक नृत्य, ये जनजाति है, ये ऐसे ही ऑप्शन छट गया था। छऊ आप सभी को पता है ये नृत्य है, ठीक है, लेकिन वृक्ष से संबंधित नहीं है। यहाँ पर वीर रस में सैनिकों की तरह दिखाया जाता है। पाइका भी उसी से रिलेटेड है, सैनिक के वेशभूषा में काम किया जाता है। तो यहाँ पर कर्मा ऐसा एक पर्व है, एक ऐसा नृत्य है जो वृक्ष के नाम पे रखा गया है। करमडार एक पेड़ होता है। क्वेश्चन नंबर 26, यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। ऑप्शन ए है पाइका, ऑप्शन बी है छऊ, ऑप्शन सी है डोमकच और ऑप्शन डी है लहसुआ। तो पाइका और छऊ तो लोक नृत्य जरूर है, लेकिन इसका वेशभूषा के रूप में अलग तरीके से किया जाता है। डोमकच ऐसा नृत्य है जो शादी विवाह के अवसर पे किया जाता है। तो 26 का आंसर हो गया सी, डोमकच। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। आर्य भाषा पूछ, अंगिका, नागपुरी, कोरवा और सादरी।
अगर ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर कोरवा हो जाएगा दोस्तों। कोरवा एक जनजातीय भाषा है, ना कि आर्य भाषा है। आर्य भाषा में अंगिका आता है, नागपुरी आता है, सादरी आता है। नेक्स्ट चलेंगे और हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को डील करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था? तो संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार दोस्तों पहला ऑप्शन दिया है पंडित रघुनाथ मुर्मू, ऑप्शन बी वेंकटेश चक्रवर्ती, ऑप्शन सी डॉक्टर नारायण उरांव और ऑप्शन डी दिया है फ्रांसिस एक्का। तो इसका आंसर होगा दोस्तों पंडित रघुनाथ मुर्मू, जो कि उड़ीसा के रहने वाले थे। अभ्रक की खाने अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती है। तो झारखंड के जो हमारे उत्तर में इधर जो डिस्ट्रिक्ट है, एक कोडरमा हो गया है ना, कोडरमा, और उसके नीचे इधर हो गया आपका गिरिडीह, ठीक है। तो इन सभी जगह में, इवन हजारीबाग में भी पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन में हजारीबाग में कम पाया जाता है, इसलिए उसमें लिखा हुआ नहीं रहता है। ऑप्शन ए गिरिडीह है, ऑप्शन बी कोडरमा है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों है। तो ए और बी यहाँ पर दोनों आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 3030, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो 2011 का जनगणना जब भी पढ़ेंगे तो आप पूरा चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है। उससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे। देखिए 50 क्वेश्चन भी है तो उसमें 2 क्वेश्चन है। पहला दिया है खूंटी, दूसरा दिया है लातेहार, तीसरा दिया है पाकुड़ और चौथा दिया है लोहरदगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, वो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है लोहरदगा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला जो है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला रांची है। और अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बताया जाए, एरिया के अकॉर्डिंग बताया जाए, तो सबसे बड़ा जिला हमारा पश्चिमी सिंहभूम है। और अगर सबसे छोटा जिला का बात करें तो हमारा खूंटी है, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, सॉरी रामगढ़ है, खूंटी नहीं, रामगढ़ है, ठीक है, रामगढ़। क्वेश्चन नंबर 31, मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के आर पार सभी गांवों को डैश उपलब्ध कराना था। यानी कि आपको योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन पढ़ के हमेशा जाना होता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया था पेयजल, ऑप्शन बी बिजली, ऑप्शन सी सुलभ शौचालय, ऑप्शन डी दिया है बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, बिजली पहुंचाने का काम सौभाग्य योजना के द्वारा किया जा रहा था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32, लाल की घाटी बहुत फेमस नाम है कि नाम से विख्यात चुटूपालू घाटी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी खूंटी, ऑप्शन सी गुमला, ऑप्शन डी लोहरदगा। ये 1857 की क्रांति के समय काफ़ी फेमस घाटी हुआ था। यहाँ पर कई हमारे जो नेता हैं हमारे वहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो लाल की घाटी जो है दोस्तों वो रामगढ़ में है। कहाँ पर है? रामगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 33, गलत जोड़े की पहचान करें। वैद्यनाथ मंदिर देवघर, तपोवन रामगढ़, हल्दी घाटी मंदिर गुमला, जगन्नाथ मंदिर रांची। तो गलत जोड़ा चूज करना है। वैद्यनाथ मंदिर जो है बाबा धाम मंदिर, ये तो सही है, देवघर में है। हल्दी घाटी मंदिर गुमला में है। जगन्नाथ मंदिर ये भी रांची में है। लेकिन तपोवन जो है दोस्तों वो रामगढ़ में नहीं है, ये भी आपका देवघर में है, ठीक है। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बी, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के डैश भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये उस टाइम का डाटा था, 2019 का पूछ रहा है तो 2019 का डाटा है, ठीक है। अभी 2023 का डाटा आपको याद करके जाना है। हाँ, तो पहला ऑप्शन दिया है 18.59, 29.61, 81.27 एंड इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो आंसर मारते तो इनमें से कोई नहीं, लेकिन उस टाइम का आंसर जो है दोस्तों वो 29.61% था। अभी कितना है? 29.81% है, ठीक है, 2023 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 35, झारखंड में वन कोटियां है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन,
उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, उप उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन और उपरोक्त में से सभी। तो देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तो हम लोग आते हैं तो उष्णकटिबंधीय तो रहेगा ही, तो आर्द्र भी है और शुष्क भी है। उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन भी है हमारे पास, तो यानी कि सभी चीजें यहाँ पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 36, लवालंग वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो लवालंग का पूछ रहा है, देवघर, चतरा, बोकारो, गढ़वा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लवालंग जो है चतरा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड राज्य निर्माण के बाद उनमें राष्ट्रपति शासन डैश बार लागू हुआ? यानी कि झारखंड में कितने बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है दोस्तों? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो आंसर इसका होगा दोस्तों 3 बार, जो कि पहला बार जो लगा था वो 2009 में लगा था। क्वेश्चन नंबर 38, प्रश्न काल के अनुसार झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र है 48 लाख हेक्टेयर, 38, 79, 59। देखिए ये डाटा चेंज होते रहता है तो इसको थोड़ा सा करंट भी देखना होता है। उस टाइम का आंसर जो होगा वो 38 लाख हेक्टेयर भूमि जो है हमारे कृषि योग्य क्षेत्र है, और ये डाटा अभी भी यही है। ठीक है, ये चेंज नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39, झारखंड कृषि का प्रदर्शन है राष्ट्रीय औसत से बहुत उच्चतर, बहुत निम्न, एकदम बराबर और मामूली ऊपर। तो इसका आंसर है दोस्तों राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न स्तर पे हमारा कृषि का प्रदर्शन है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रश्न काल के अनुसार झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा है। कृषि से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए थे उस बार। ऑप्शन ए 15%, बी 20%, ऑप्शन सी 10% और ऑप्शन डी 5%। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5%। ठीक है, नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 5%। नकदी फसल यानी कि जैसे कॉफी, कहवा, पात, ये सब चीज़ें जिससे लोग पैसे कमाते हैं ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट है 41, नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में एजेंसी की स्थापना की गई है। आप झारखंड गवर्नमेंट का साइट में जाइएगा, वहाँ पर भी एजेंसी बोल के एक कॉलम मिलेगा, वहाँ पर देखिएगा, सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जरेडा। ठीक है, जरेडा नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में बनाई गई एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 42, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दामोदर हमारे झारखंड की जान है। ठीक है, और बंगाल का शोक है। और झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? गुप्त गंगा पर्वत, देवघर त्रिकुट पर्वत, पद्मा, हजारीबाग और लातेहार, छोटा नागपुर, पठार। तो दामोदर नदी जो है वो टोरी लातेहार से निकलता है, आप सभी को याद होना चाहिए। लातेहार डिस्ट्रिक्ट टोरी जगह का नाम है। क्वेश्चन नंबर 44, खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़े की पहचान करें। दीपिका कुमारी तीरंदाजी से रिलेटेड है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से रिलेटेड है, जयपाल सिंह मुंडा हॉकी से रिलेटेड है, और एम्स्टर्डम का 1928 के ये कैप्टन थे ओलंपिक के। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इनको मरंगोंगे भी कहा जाता है। ये दोनों नाम जो है महेंद्र सिंह धोनी और जयपाल सिंह मुंडा से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं, आप इनके बारे में कंप्लीट जानकारी लेके जाएंगे। दीपिका कुमारी बहुत फेमस तीरंदाज है इंडिया की, है ना, और झारखंड से ही रिलेट करती है। प्रतिमा कुमारी जो है कुश्ती की खिलाड़ी नहीं है, ये तुम्हारा हॉकी की खिलाड़ी है। राइट। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से एक ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शंस आप चेक करेंगे। पहला ऑप्शन दिया है बेंजामिन लकड़ा, दूसरा दीपिका कुमारी, तीसरा लक्ष्मी पाड़िया और चौथा दिया है प्रतिमा कुमारी। तो हमारे तीरंदाज जो हैं दीपिका कुमारी ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीती थी। क्वेश्चन नंबर 26, जेई ग्रास का विस्तृत रूप क्या है? जेई ग्रास का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन ए दिया है झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिट्स अकाउंटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर यही है दोस्तों, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिट्स अकाउंटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 47, प्रश्न काल के अनुसार देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से
झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है? तो जितना प्रतिशत यहाँ पर आयरन मिलता है उसी के आसपास, ठीक है? पहला ऑप्शन दिया है 40 से 50, दूसरा है 10 से 15, ऑप्शन सी है 20 से 25, ऑप्शन डी है 30 से 40%। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 से 25% के आसपास भारत के कुल स्टील उत्पादन झारखंड में होता है। क्वेश्चन नंबर 48, झारखंड का राज्य पशु क्या है? पशु पूछ रहा है। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी हिरन, ऑप्शन डी दिया है अजगर। इसका आंसर होगा दोस्तों हाथी। और इसी तरीके से राज्य के और जितने भी चीज़ें हैं उसको याद रखिएगा। इसका भी क्लास मैंने ले लिया है तो उसको आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019, ये 2019 का करंट अफेयर्स है तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन होगा। इन्हें हाल ही में 2019 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ था। मतलब फिर से यहाँ पर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर मेरे से कुछ गलतियाँ हुआ होगा तो यहाँ पर देखिए उत्तर माला दिया हुआ है इसका आप स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चंस को मिला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलूँगा और ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर ही आऊँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल अबुआ झारखंड जामताड़ा वाले में, और मेरे वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड। जय हिंद।